मुझे पूरी आशा है, विश्वास है, भरोसा भी आपके ऊपर, ईमानदारी से आपने वो अभ्यास किया होगा। तो उनका अभ्यास अभी करेंगे। पहले अभ्यास करेंगे, उसके पश्चात श्लोकोच्चारण होगा ऑनलाइन एक ही समय पर। न केवल हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में, अपितु भारत के बाहर भी इन श्लोकों का उच्चारण होगा। शब्दों में, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और वही शक्ति इस संसार में सूक्ष्म रूप में ईश्वर के रूप में विद्यमान है। वही शक्ति सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे शरीर, स्थूल शरीर में विद्यमान है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो ईश्वर का एक अंश है। बच्चे कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, बिल्कुल आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, आंखें बंद रहें जब तक आपको नहीं कहा जाता है। ऑनलाइन श्लोकों का उच्चारण होगा। जिस भी बच्चे को आते हैं वो उच्चारण साथ साथ करेंगे, जिस बच्चे को नहीं आते वो चुपचाप बैठ के सुनेंगे। ध्यान। हाँ जी, जैसे वीडियो चलेगी, इसमें ऑडियो चलेगी, तो आप ऑडियो के साथ ही उसका उच्चारण कर सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान मुद्रा में बैठ के बिल्कुल शांतिपूर्वक। 18 श्लोकों का उच्चारण है, ये लगभग 7 मिनट की ऑडियो है, तो 7 मिनट तक किसी बच्चे ने नहीं हिलना, बिल्कुल ध्यान से श्लोकों का उच्चारण आपने सुनना है। लिप्स आपके मूवमेंट करते रहेंगे। याद है ना श्लोक, थोड़े थोड़े सबको याद है ना? यस मैम। तो इसलिए वो जो क्लोजअप लोग है ना, सब पूरा मुंह पे वहां से। गीता में 18 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय से एक श्लोक लिया गया है, तो इस प्रकार से अष्टादश श्लोक की गीता है ये। हर एक अध्याय के एक श्लोक का ये उच्चारण होगा। ये हम प्रारंभ करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वत्कर्मणि। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आश्रिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा
किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्नामे वैश्यस्य संशयम् मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भविद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः संनियं देन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः पर्यन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता आशुचः सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पाठयुज्यते यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अगर हम गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण नहीं कर सकते, प्रत्येक अध्याय से इन चुने गए एक श्लोक का अगर उच्चारण कर लेते हैं तो ये माना जाता है कि हमने पूरी गीता का उच्चारण कर लिया। तो श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित अगर और कोई विद्यार्थी श्लोक का उच्चारण करना चाहता है तो वो भी मंच पर आ सकता है कोई इच्छुक विद्यार्थी जो करना चाहता है? आ जाओ बेटे। ऐसा बच्चा जिसे कोई भजन सुनाना है, कोई गीत सुनाना, वो भी आ सकता है।
जब तक ये सुनाती है आप अपना मन बनाओ। Hello, my name is Garima. I am 8th class. My roll number is 2. कृपया करके आप ध्यान से सुनिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सवे माम का पांडवाश्च किम कुर्वतं संजय। थैंक यू। मेरा नाम रितेश है, मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे प्रथम अध्याय के 8 श्लोक आते हैं, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वतय संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यन्ता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधा द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपयश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। सुप्रभात, मेरा नाम जसमीत है। मैं आप सबके सामने आज श्लोक उच्चारण करने जा रही हूँ। यह पहले अध्याय का पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। अब यह अगला श्लोक गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अब यह अगला श्लोक गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और कोई विद्यार्थी अगर सुनाना चाहता है तो स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। 2 मिनट के लिए बोलना चाहूँगी आपको। आपकी विंटर यूनिफॉर्म किस डेट से शुरू हो गई थी? बच्चे बोलते हैं गीता। गीता का उच्चारण आपने श्रीमद् भगवद गीता ही करना चाहिए। गीता गीत तो कोई भी हो सकता है, कोई भी गा सकता है, लेकिन ये कोई साधारण सिंपल गीत नहीं है। ये है श्रीमद् भगवद गीता, साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ गीत। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाद निःसृता, जो
स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निसृत है, निकली हुई है, निकला हुआ गान है, निकला हुआ गीत है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पता नहीं, मालूम होगा या नहीं होगा कि गीता कहाँ से ली गई है, कौन इसके लेखक हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें भ्रम रहता है, नहीं पता होता। तो मैं ये औपचारिकता रूप ये प्रारंभ करता हूँ अपना। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपको। ओम यज्जाग्रतो दूरम उदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। हम प्रारंभ करते हैं। गीता के बारे में आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। गीता हमारा जीवन दर्शन है, जीवन जीने की कला है। जिसने गीता को नहीं सीखा उसने जीवन जीने की कला भी नहीं सीखी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता के अंदर ज्ञान, कर्म एवं उपासना अर्थात भक्ति का संयोग है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का उप पर्व है, जो भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक है, जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है, क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत है। और बहुत सारे बच्चे पीछे बैठे बातें भी कर रहे हैं। ये आपसे संबंधित है सभी से। जो मनुष्य प्राणी अपना भला करना चाहता है वो इसकी शिक्षाओं पर जरूर ध्यान दें, इसके महत्व पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ज्ञान, कर्म और उपासना भक्ति का जो ये अद्भुत संयोग है वो केवल गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मिलता है। हमारे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषदों को वेदों का निष्कर्ष, निचोड़ कहा जाता है, लेकिन ये उपनिषदों का भी सार गीता के अंदर विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व के बारे में कहा गया है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोक विवर्जित। कि जो ये गीता शास्त्रम पुण्यम इदम, कि इस पुण्य शास्त्र को जो इंसान, जो भी प्राणी प्रयत्न पूर्वक पढ़ता है वह इंसान भय और शोक से मुक्त होकर के परम पद, विष्णु के पद को ही प्राप्त हो जाता है। तो इससे बड़ा पद तो और कुछ नहीं होता। जो इसको पढ़ेगा, अपने जीवन में अपनाएगा, वो स्वयं भगवान के समान हो जाता है। बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, उन सभी को अध्ययन करना, उन सभी का अध्ययन करना, उन सभी की शिक्षा प्राप्त करना एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन अगर वो नहीं, तो दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए श्री कृष्ण जी से कहते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करते हैं और अर्जुन दोनों तरफ, बाईं तरफ दाईं तरफ घुमा के देखते हैं, तो दोनों सेनाओं में उनके खुद के सगे संबंधी मित्र उसको दिखाई देते हैं। तो ये सभी देख करके अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं, मोह माया में पड़ जाते हैं, सगे संबंधियों को दोनों ही सेनाओं में देख करके, और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध में अपने ही गुरुजनों की, अपने ही सगे संबंधियों की, मित्रों की हत्या करूंगा। तो ऐसा कह करके वो विषाद से ग्रसित हो जाते हैं, मोह से ग्रसित हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके, रख करके जो रथ का पीछे वाला भाग है वहां जाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में कर्तव्य कर्म की शिक्षा देने के लिए कि इस समय, क्योंकि अर्जुन एक राजा थे, एक क्षत्रिय थे, उनका अक्षत्रिय धर्म की रक्षा करने के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवा अधिकारस्यते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू
माते संगोत्सव कर्मणि। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। अधिकार और इच्छा रखना थोड़ा अलग अलग मैटर है। अधिकार तुम्हारा कर्म करने में ही है, फल की इच्छा में नहीं। अर्थात फल की इच्छा से रहित होकर के ही आपको कर्म करना चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भू, तुम्हें कर्म फल के हेतु वाला, अर्थात मैंने ये कर्म किया है उसकी फल की इच्छा वाला नहीं होना चाहिए। और तेरी भावना ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि मैं कर्म ही न करूं। एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, कि जो ये धर्म है इन सभी धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणं व्रज, मेरी एक शरण को तुम प्राप्त करो, मेरी शरण में आओ। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ा दूंगा। मा शुचः, तुम इस कर्तव्य कर्म या अकर्तव्य कर्म के चक्कर में पड़ के शोक मत करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, गीता हमें हमारे जो कर्तव्य क्रम है उसकी ओर अग्रसर करने का उपदेश देती है। जो ईमानदारी से अपना कर्म करता है वही अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, और मंजिल प्राप्त करके भी जिसमें अहंकार नहीं होता उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। और क्रोध के बारे में एक मैं बताना चाहता हूँ सभी को, क्रोध के विषय में भी गीता में कहा गया है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है, ये विद्यार्थी या किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए क्रोध करना ठीक नहीं है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, कि क्रोध करने से हमें सम्मोह पैदा होता है, अविवेक पैदा होता है। क्रोध करने से अविवेक अर्थात हमारी सही और गलत को पहचानने की जो बुद्धि है वो खत्म हो जाती है क्रोध से। क्रोध में जब हम होते हैं तो हमारे अंदर वो जो शक्ति होती है सही गलत को पहचानने की, वो खत्म हो जाती है। सम्मोहात् स्मृति भ्रम, और अविवेक करने से, अविवेक पैदा हो जाने से हमारी स्मृति विचलित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात्, स्मृति विचलित हो जाने के बाद बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश होता है। अर्थात जो हमारी समत्व भाव की बुद्धि थी उसका नाश हो जाता है, और समत्व भाव की बुद्धि का नाश होने के बाद हमारी बुद्धि क्या है, मोह माया में फंस जाती है, और मोह माया में फंसने के बाद प्रणश्यति, मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो विवेकशील बनो, अविवेकशील मत बनो। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से बहुत बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। क्रोध विद्यार्थी को, किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। हर एक मनुष्य के लिए गीता के अंदर से कुछ ना कुछ निकालने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है। सभी बच्चों को यहाँ से भागने की जल्दी नहीं है ना। गीता में इसके लिए भी कहा गया है, जब युद्ध के मैदान से अर्जुन को भागने की जल्दी थी, ओ मेरा पीछा छोड़ो साहब, यहाँ ये सारे अपने हैं, मैंने नहीं लड़ना। उसका मन जो है वो चंचल हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने वहां भी कहा समझ गच्छति, मन जो है वो बहुत चंचल है, और इसको केवल अभ्यास के द्वारा नित्य प्रतिदिन प्रयास करके इसको अपने वश में किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। 3 महीने एग्जाम तक प्रतिदिन ऐसे ही बैठने का अभ्यास करना है, क्लास में भी और घर पर भी। ये जो आपको भागने की पड़ी रहती है ना, क्लास में से बाथरूम की तरफ भागना, कभी उधर भागना, कभी इधर भागना, है ना, उसका थोड़ा आप बदलो और अभ्यास करो, बैठने का अभ्यास करो। जो इससे पहले हमने ध्यान किया था ना, वो ध्यान उसी का अभ्यास का ही एक प्रयास है। आप प्रतिदिन बैठेंगे, मैंने एक क्लास में बताया था, आपको भी बता रहा हूँ, आपके 6 सब्जेक्ट हैं या 7 हैं, उसको आधा घंटा कम से कम प्रतिदिन देना। आपने बैठ के उसको पढ़ना। पीछे बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो किसी दूसरे ही जगह आए हुए हैं।